कि सूरज से ऊपर रोशनी बिल्कुल ऊपर से आ रही है, ठीक है ना, सूरज की रोशनी ऊपर बिल्कुल सर से आ रही है। तो इसका जो, जब ये जहाज यहां था तो इसका शेडो इधर था, जब जहाज इधर था तो इसका शेडो यूं था, जब जहाज यहां पहुंचा तो उसका शेडो यहां पहुंचा, जब जहाज यहां पहुंचा तो ये उसका क्या पहुंचा, शेडो यूं पहुंचा। यानी जहाज यूं ऊपर उठ रहा है तो उसका शेडो यूं इस तरह से जा रहा है। तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर फर्ज करें कि इसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन, तो ये जो चीज है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेडो है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेडो जो है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेडो is equal to horizontal component of shadow of, displacement of shadow is horizontal component of the displacement of aeroplane. Displacement of shadow is equal to horizontal component of displacement of aeroplane, ठीक है। तो अब आप ये चीज देखो कि ये x और r इस तरह से रिलेटेड है। अब ये देखें कि आप कह नहीं सकते कि x ओवर r जो है वो cos थीटा के बराबर है, और x बराबर है r cos थीटा के बराबर है। x बराबर किसके है, r cos थीटा के बराबर। x बराबर किसके है, r cos थीटा के बराबर, ठीक है कि नहीं। तो ये एक हमने ली थी मामला, और साथ ही फिर हमने ये कहा था कि वेलोसिटी ऑफ द शेडो इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, और साथ ही हमने ये कहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ द शेडो इज x कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द शेडो इज x कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन। ये सारी बातें थी। अब इसको बात को जहन में रखने के बाद हम आगे चले, और हमारे हमने पढ़ा था कि ये एक बॉडी है विच इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक सर्कुलर मोशन। ये देखें, ये हम सर्कल बना लेते हैं इस तरह करके, ये सर्कल। अब इसमें ये कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी यूं रोटेट कर रहा है इस तरह से, मुसलसल रोटेशन कर रहा है, मगर किसी एक इंस्टेंट पर ये रोटेट करके जब यहां पहुंचा तो ये थीटा इसकी क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी। थीटा इसकी क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब भी टाइम से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम। और ये बराबर किसके है, ये मेजर होता है बेटा रेडियंस पर सेकंड में। मेगा मेजर किसमें होता है, रेडियंस पर सेकंड में। और ये थीटा ओवर टी है, और थीटा बराबर है ओमेगा इनटू टी के। ये जो फार्मूला है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम के मुताबिक ये फार्मूला है, और ये फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से रिलेटेड होता है। मुझे बताएं, इस बात को किसी को ना समझ आई हो तो मुझे बताएं जी। बेटा ये बात अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं हाजिर हूँ। ये बात अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। और आगे समझ। आगे ठीक है, आगे चलते हैं, और हम आगे अपनी गुफ्तगू को लेकर आगे हम मूव करते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये चीज है कि यहां हम रख लेते हैं एक दीवार, ठीक है ना, और यहां से आ रही है रोशनी, यहां से क्या आ रही है, रोशनी, ठीक है कि नहीं। ये अब आप देखिए, जब पी पॉइंट यहां पहुंचता है, यहां पी होता है, इसका शेडो यहां क्यू इधर बन जाएगा। फिर जब पी यहां पहुंचेगा तो ये शेडो होगा, फिर पी यहां पहुंचेगा तो ये क्यू होगा, फिर पी यहां पहुंचेगा तो ये क्यू होगा।
P यहाँ पहुंचेगा तो Q यहाँ हो जाएगा, फिर P यहाँ पहुंचेगा तो वो Q यहाँ हो जाएगा, फिर P यहाँ पहुंचेगा तो Q यहाँ पहुंचेगा, P यहाँ पहुंचेगा तो Q इधर आ जाएगा, P इधर पहुंचेगा तो Q इधर होगा, P इधर पहुंचेगा तो Q इधर आ जाएगा, P इधर पहुंचेगा तो Q यहाँ होगा, P यहाँ होगा तो Q इधर होगा, P इधर होगा तो Q यहाँ होगा। अब P यहाँ पहुंचा तो ये Q इधर आ गया, अब P इधर पहुंचा तो Q यहाँ होगा, और P इधर पहुंचा तो Q यहाँ होगा। पता हमें ये चला कि जब P ने ये कंप्लीट यू मोशन की, P ने क्या किया, ये मोशन यू कंप्लीट की, तो उस वक्त Q ने यहां से यूं जाकर यूं इस तरह से मोशन की, Q ऊपर गया फिर वापस आया और फिर यूं हुआ। ये जनाब इस तरह से, P यूं ऐसे गया तो P यूं ऐसे होकर यूं मूव किया। बड़ा कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। as QP describes circular motion, as P describes circular motion, Q describes simple harmonic motion। ये चीज हमने पढ़ी थी। कोई मसला तो नहीं यहाँ पर, मुझे बताएं यहां तक कोई इशू तो नहीं है। As P describes circular motion, Q describes simple harmonic motion। अब वाइब्रेटरी, अब इसके बाद हमने एक चीज पढ़ी और वो क्या थी, वो ये थी कि ये चीज देखें कि यूं गोल गोल घूमते हुए ऐसे आया है, तो ये दीवार पे हमने ना इसको यूं शो किया, यहां जब P पहुंचता है तो ये T/4 सेकेंड्स है वाइब्रेशन का, और जब P यहां पहुंचता है तो ये T/2, और जब P उठ के यहां पहुंचता है तो ये 3T/4 है, और फिर जब P उठ के यहां पहुंचता है तो फुल रोटेशन कंप्लीट होती है, फुल टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। अब ये चीज है कि जब P यहां था तो Q भी यहां था, हमने उसको यूं इधर ऐसे करके Q की मोशन जाहिर करना शुरू कर दी, ये T/4 पे ले लिए, y एक्सिस पर उसकी Q की वो है, ये T/2 है, ये 3T/4 है, और ये T है, और इधर आगे ग्राफ ऐसे आगे चल रहा, ठीक है कि नहीं। अब जब बेटा P यहां पहुंचा, P क्या पहुंचा यहां, तो Q यहां पहुंचा, ये Q की डिस्प्लेसमेंट है, ये उसको मैंने यूं प्लॉट कर दी है, देखें यहाँ पर। फिर जब P यहां पहुंचा तो Q यहां पहुंचा, ये Q की डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने यूं प्लॉट कर दी। फिर जब P यहां पहुंचा तो Q की डिस्प्लेसमेंट ये थी जो हमने यूं प्लॉट कर दी। फिर जब P यहां पहुंचा तो ये Q की डिस्प्लेसमेंट थी जो यहां आ गई। फिर जब P बेटा यहां पहुंचा तो Q की डिस्प्लेसमेंट ये थी जो हमने यहां से यूं शो कर दी। फिर यहाँ P जब यहां पहुंचा तो Q की डिस्प्लेसमेंट ये थी जो हमने यूं शो कर दी। फिर जब P यहां पहुंचा तो Q उठ के इधर आ गया। अब आप देखें कि Q की डिस्प्लेसमेंट एक साइन कर्व बना रही है, जिसमें जो ये उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये x0, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड के बराबर, ठीक है। अब जब P यहां पहुंचा इस जगह पर तो Q यहां पहुंचा, ये जो चीज है वो हमने यहां शो कर दी। फिर जब P यहां पहुंचा तो हमने ये चीज जो थी ये और ऐसे करके यूं शो कर दी। फिर जब P यहां पहुंचा तो फिर ये यूं इस तरह से यूं। फिर जब P यहां पहुंचा तो ये Q की डिस्प्लेसमेंट ऐसे आ जाएगी यहाँ, वो यूं इस तरह शो कर दी। और फिर यूं जब P यहां पहुंचा वापस तो जीरो, और फिर ये जो चीज है ये पूरी चीज ऐसे है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी, इसमें कोई मसला है तो मैं हाजिर हूं यहां तक, ठीक है। अब्दुलरहमान ठीक है बेटा कि नहीं, मोहम्मद अब्दुलरहमान, मोहम्मद अहमद यहाँ तक ठीक है बेटा, ठीक बेटा, टाइप करके बता दिया करें, उससे फिर पता चलता रहता है कि आप इन्वॉल्व ठीक है कि नहीं, शाबाश। अब ये चीज देखें, उमैर आप भी बेटा माइक ऑन रखा करें, साथ साथ बीच में बोला करें। जिस तरह देखें सैफुल्लाह रिजवान है ना, माशाल्लाह पार्टिसिपेट करता है,
अब्दुल्ला शमीम भी पार्टिसिपेट करता है, इबाद भी पार्टिसिपेट करता है। अब पी जनाब रोटेट करके यूं पहुंचा, ऐसे पी यहां से यूं पहुंचा इस तरह से, तो ये जनाब ये है जी डिस्प्लेसमेंट एक्स की, क्यू की डिस्प्लेसमेंट, ये आर है, ये एंगल थीटा। तो ये जो ट्रायंगल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा के बराबर होगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर है, और एक्स बराबर किसके, आर साइन थीटा के। और आर जो है वो क्या है, आर आपको पता है ये आर है, ये क्यू के परस्पेक्टिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप एक्स नॉट कह लें। और थीटा आपने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा टी के बराबर होता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्या बयान करती है, ये बयान करती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, displacement of a particle performing SHM, displacement of a particle performing SHM with constant amplitude. Displacement of a particle performing SHM with constant amplitude, ठीक है कि नहीं। और इसमें ये एम्पलीट्यूड है और ये ओमेगा, और इसी चीज को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, यूं। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये यूं, तो इसको एक्स नॉट यूं इस तरह भी शो कर सकता हूं, इस तरह भी शो कर सकता हूं जी, दोनों तरीकों से शो कर सकता हूं बेटा इस तरह से। मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई है यहां तक, ठीक है। ये जी सर। अच्छा, अगर फर्ज करें कि ये मैंने यहां से स्टार्ट लिया, ये मैंने यहां से स्टार्ट लिया, तो ये मुझे, मेरे पास ये ग्राफ है। अगर ये पार्टिकल इस तरफ नेगेटिव को पहले नीचे की तरफ जाता, तो यही एक्सप्रेशन मैं यूं बना देता, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ यही एक्सप्रेशन मैं यूं बना देता। और अगर फर्ज करें ये पार्टिकल यहां से यूं जाता, इस तरह यूं जाता, इस तरफ को जाता, तो फिर यानी स्टार्ट में, यानी टी इज इक्वल टू 0 पर ही उसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट होती, यानी मैक्सिमम। तो फिर हम ग्राफ, यही ग्राफ इस तरह होता जी। और अगर फर्ज करें कि यही ग्राफ अगर वो अपनी मोशन यहां से शुरू करके इस तरफ को जाता, नेगेटिव के साथ आता है। फिर हम इसको इस तरह से करते। सर जी मैं सुन रहा हूँ। ये वाला पॉइंट पॉजिटिव भी तो हो सकता है अगर हम दूसरे को नेगेटिव करें। जी बिल्कुल, अगर आपने लेफ्ट को नेगेटिव कर दिया तो बात उलट हो जाएगी, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं पूरा मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लोग चूंकि उसमें हैं, मैथमेटिक्स के बंदे हैं, तो यहां कहीं पर अगर आपने शुरू किया इसको, यहां कहीं से अपने स्टार्ट टी इज इक्वल टू 0 पे यहां से स्टार्ट लिया है, तो फिर ये इस तरह की कोई एक्सप्रेशन बनेगी, जो ये थीटा 1 कह लें या फाइव कह लें, आप इसका कोई और एंगल रिप्रेजेंट करें, ये इस तरह से भी पता सर ये चला। हम्म, कॉस हो सकता है ये। एक कॉस भी हो सकता है, बिल्कुल आपने कहा, कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, तो मुख्तलिफ हो सकते हैं। और जिस तरह आप लोग ने आपने आप सारों में, आप में से कोई मैथमेटिक्स का बच्चा तो नहीं है ना बेटा, आप में से कोई मैथमेटिक्स का बच्चा तो नहीं है, सॉरी वो तो नहीं है, बायो का बच्चा तो नहीं है, कोई कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो प्योरली बायो का, जिसने ए लेवल मैथ पढ़ा हुआ ही ना हो। हेलो, कोई ऐसा तो नहीं है? मोहम्मद अब्दुल रहमान, आप बेटा बायो के तो नहीं है ना, मैथमेटिक्स लेते हैं, P1 नॉर्मल मैथ लेते हैं कि नहीं बेटा? मोहम्मद अब्दुल रहमान बेटा आप लेते हैं, चलें। अब आप ये चीज देखें यार, इसको ही देखें आगे। फर्ज करें ये वो है
पानी है, ये टब है पानी का, ये पानी का टब है, ठीक है। पानी बिल्कुल अगर इसमें रुका हुआ हो, पानी इसमें बिल्कुल रुका हुआ हो तो उसकी डेप्थ कह लें 7 मीटर है, ठीक है। टब आप कहेंगे इतना गहरा टब, 7 मीटर का टब किधर होता है, चले ऐसा कर लेते हैं 70 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये पानी बिल्कुल रुका हुआ हो तो 70 सेंटीमीटर का जो है ना वो डीप टब है, ठीक है। फर्ज करें हम सारी डिस्प्लेसमेंट्स जो है बॉटम से मेजर करते हैं, और हम उन्हें डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते, हाइट कहते हैं। अब यहां पर किसी ने वाइब्रेटर लगाया हुआ है, उस वाइब्रेटर के लगाने से इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये यूं 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 जा रही है, ठीक है कि नहीं। और मेरा ना फर्ज करें कि मैं यहां पर कहीं खड़ा हूं, ये ओरिजिन है मेरा और ये मेरी हाइट, तो मेरी हाइट की एवरेज वैल्यू 70 सेंटीमीटर रहती है, और फर्ज करें कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब मैं पार्टिकल ए की तरफ देख रहा हूं, पार्टिकल ए अप एंड डाउन हो रहा है, पार्टिकल अप क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। तो पार्टिकल ए जो है उसकी मैक्सिमम हाइट जाती है 75 सेंटीमीटर, और जब वो मिनिमम नीचे आता है तो उसकी मिनिमम हाइट आती है 65 सेंटीमीटर। मुझे बताएं ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप ये चीज देखिए, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और 70 के आगे पीछे घूम रहा है, ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है नीचे होता है। मैं ये एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये टाइम इस तरफ और ये यूं है, और एम्पलीट्यूड इसका 5। अब मैं जिसकी डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ सेंटर से नहीं मेजर कर रहा, यानी एक बॉडी वाइब्रेट कर रही थी ना, एक बॉडी यूं 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 वाइब्रेट कर रही थी, तो मैं यहाँ से, ये मेरी मेन पोजीशन से मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं मेजर कर रहा था, बल्कि नीचे से मेजर कर रहा था। तो उसकी हाइट क्या बनी, मैं लिखूंगा 70 प्लस 5 साइन ऑफ 2 पाई ओवर कैपिटल टी। अगर मुझे टाइम पीरियड उसका पता चल जाए वो मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाए। फर्ज करें उसके ऊपर जाने और नीचे जाने का जो टाइम पीरियड है वो है 2 सेकेंड्स, तो मेरे पास हाइट आएगी 70 प्लस 5 साइन ऑफ पाई टी मीटर, इस तरह से आएगी। मुझे आप बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं है? जी सर। ठीक है। सैयद उमैर, सैयद उमैर बेटा मेरी बात सुनिए कि नहीं? ठीक है, ये समझ आ गई बेटा कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब आप देखें मोहम्मद अहमद, आप मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अब्दुल रहमान, आप दोनों को समझ आई है कि नहीं? समझ आ गया सर। ठीक है सर, जी सर। मोहम्मद, ठीक है। और बाकी सब, अब आप ये चीज देखें कि ये सारी बातें थी डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। तो डिस्प्लेसमेंट के हवाले से एक दफा पेपर में क्वेश्चन आया, पेपर में क्वेश्चन ये आया है कि जनाब एक बॉडी है, वो ऐसे उन्होंने डॉटेड लाइन, यूं पहले मैं खुद ही बना लेता हूँ यूं डॉटेड, ठीक है ना। ये टाइम पीरियड है, ये 2t हो गया, ये 3t हो गया, ये टाइम इन सेकेंड है, ये इस तरह करके आप डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बीच में ये उसने ना ऐसे करके ना यूं करके यूं बनाया था, ये ग्राफ बनाया। अच्छा, आपको पता है अगर इसके कोई नजदीक तरीन भी ग्राफ फिट भी बैठता है ना, अगर इसके बिल्कुल नजदीक तरीन ग्राफ, तो वो ये वाला ग्राफ है। जो इसके नजदीक तरीन ग्राफ बनता भी है वो आपको पता है ये वाला ग्राफ, और आपको पता है ये कॉज का ग्राफ, और कॉज भी कौन सा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी। ये इसके नजदीक तरीन बनता है अगर आप वो बाकी फैक्टर्स को कंसिडर ना करें। अब वो पेपर में, ये पेपर का क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा, मैं सन भी मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल 2007 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है कि नहीं? मुमकिन है मुझे सन से याद ना हो, लेकिन 2007, ठीक है। वो कहता है मैंने इस मोशन को इस इक्वेशन से मॉडल करने की कोशिश करा। क्वेश्चन ये था कि मैंने इस इक्वेशन, इस ग्राफ को, इस मोशन को इस इक्वेशन से मॉडल करने की कोशिश की है। क्वेश्चन ये है कि मैंने इस इक्वेशन को, इस ग्राफ को इस इक्वेशन के थ्रू मॉडल करने की कोशिश की है। गिव 2 रीजन
वाई माई दिस एफर्ट, ये गलत मैंने किया। उसने कहा गिव 2 रीजन, आप मुझे बताएं कि मैंने 2 रीजंस बताएं जिनकी वजह से मैं कहूं कि मैंने गलत कर रहा हूं। सबसे पहली बात आप एम्पलीट्यूड सबसे पहले आप उसे बताएं कि ये मोशन अंडर डैम्प्ड है। क्या है? अंडर डैम्प्ड है और लाइट डैम्प्ड है। ये मोशन अंडर डैम्प्ड है और लाइट डैम्प्ड है, और एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट नहीं है। अगर इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, और जबकि ये वाली जो इक्वेशन है, वेयर एज दिस इक्वेशन टॉक्स अबाउट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, वेयर एज दिस इक्वेशन टॉक्स अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जी, अब मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं यहां तक? जी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या एक्सेलरेशन? सॉरी कांस्टेंट आई एम सॉरी, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ये पहला, या विद दिस इक्वेशन, ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है जी बेटा? दूसरा रीजन क्या है जी? दूसरा रीजन ये है कि ये इक्वेशन प्रिडिक्ट करती है कि t इज इक्वल टू 0 पे x 0 होगा। दिस इक्वेशन प्रिडिक्ट्स दैट एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। ये इक्वेशन क्या करती है? दिस इक्वेशन प्रिडिक्ट्स दैट एट t इज इक्वल टू 0 वो क्या होगा? 0 होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें आप t 0 पुट करें तो ये साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है, तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल चीज 0 हो जाएगी। तो ये इससे पता चला कि ये इक्वेशन जो है ये उसकी है ही नहीं है। ये इक्वेशन जो है वो है प्रॉपर, ये प्रिडिक्शन है इसकी कि हाँ। जबकि वो जो ग्राफ है वो किसका है? जबकि ये ग्राफ बता रहा है कि एट टी इज इक्वल टू 0 बॉडी के पास माइनस एक्स नॉट थी। इक्वेशन ये प्रिडिक्ट कर रही है, ग्राफ ये प्रिडिक्ट कर रहा है, इसलिए वो उसमें नहीं शामिल होगा, उसको नहीं हम उधर लेंगे। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी नहीं सर। ठीक है, बाकी सब लोगों को भी समझ आ गई बात की कि नहीं बेटा? जी बेटा, सबको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है ये वाली? जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज देखो, ये पेपर का क्वेश्चन है। मैं अब ये क्वेश्चन पेपर में आया है, उसने कहा जी कि डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसने कहा यूं करके उसने दी हुई थी, यूं करके दी थी डिस्प्लेसमेंट। उसने कहा कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 4। जी, इसका एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, वो भी जो भी उसने जो यूनिट से वाई के। और स्टार्ट कहां से हो रही है? जब बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है, ये मीन पोजीशन है, तो ये यहां से स्टार्ट हो रही है। या अगर ये ऐसे वाइब्रेट कर रही है तो इसने यहां से स्टार्ट लिया -4 से। ये बात इसके वाई से पता चली। ये बात किससे पता चली? इसके वाई से पता चली। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं बेटा यहां तक? हम्म जी नहीं सर, कोई मसला ठीक, बाकी सब लोग भी देखें जरा। जी अच्छा जी, हम अब अगली बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हमने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, ये डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन है, आपको आप मुझे बताएं कि जब भी डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपके पास? नहीं। वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आती है बेटा? वेलोसिटी आती है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि क्या मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट को, ये जो डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन है, इसको टाइम से डिवाइड कर दूं? अगर फर्ज करें डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आपको पता है वेलोसिटी होता है, तो ये मैं एक्स नॉट साइन ओमेगा टी ओवर टी कर दूं, तो क्या इससे मेरे पास वेलोसिटी की एक फार्मूला बन जाएगा? जी सर नहीं। जी, तो बता सकते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा।
अच्छा, बाकियों को भी पूछ लेने दो। अब्दुल्ला शमीम, आप बताएं, आपका क्या ख्याल है? अब्दुल्ला। हम्म। जी। अब्दुल्ला शमीम। सर पता नहीं। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल रहमान। अच्छा ठीक है, उमैर आप बताएं। हम्म। उमैर। जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, एक छोटी सी बात आप मुझे बताएं कि एक बंदा लाहौर, रावलपिंडी से लाहौर गया। एक बंदा रावलपिंडी से लाहौर गया, ठीक है कि नहीं? कभी गाड़ी उसकी तेज होती थी, कभी आहिस्ता होती थी, कभी तेज होती थी, कभी आहिस्ता होती थी, बीच में वो दो तीन जगह रुके भी, और यूं वो लाहौर पहुंच गए। और आपको पता चला कि ये टोटल डिस्टेंस उनका 300 किलोमीटर है, और उनको लाहौर पहुंचने में 6 घंटे लगे। तो आप सादा 300 किलोमीटर को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो पूछें क्या आएगा? बेटा 300 को 6 से डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा, क्या मुझे बताएं। सर हम्म। एवरेज स्पीड मिले। बेटा आपको एवरेज स्पीड मिलेगी, ओवरऑल एवरेज स्पीड मिलेगी, ठीक है? बीच में उनकी सर वेलोसिटी, इस इक्वेशन से भी एवरेज स्पीड मिलेगी क्या? मैं आप वही बताता हूँ। बीच में उनकी कभी स्पीड तेज हुई, कभी ज्यादा हुई, कभी कम हुई, वो नहीं मिलेगी आपको। तो फिर क्या होगा? इसका अगर किसी ने ट्रू बिहेवियर जानना है तो वो तभी होगा कि ये गाड़ी थी, ये गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, इसमें पहला ड्राइवर बैठा, उसके साथ तीन दोस्त बैठे हुए हैं, और एक दोस्त जो है ना वो उसकी डिस्प्लेसमेंट नोट करता जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दूसरा दोस्त उसका वेलोसिटी नोट करता जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और तीसरा दोस्त उस वेलोसिटी की मदद से, चेंज इन वेलोसिटी की मदद से एक्सेलरेशन नोट करता जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर क्या होगा? एक अलहदा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए कि डिस्प्लेसमेंट उस गाड़ी की ऐसे चेंज हुई, दूसरा अलहदा ग्राफ बनाए कि इसकी वेलोसिटी यूं यूं इंक्रीज होते डिक्रीज होते फिर यूं यूं इंक्रीज हुई, और तीसरा जो है वो अलग एक्सेलरेशन का अलग ग्राफ बनाए कि एक्सेलरेशन यूं थी फिर जीरो हुई, वो अलग ग्राफ बने। तो ये होंगे उस गाड़ी के ट्रू डिस्क्रिप्शन। खाली डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से सिर्फ उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब एक बॉडी देखें यूं यूं वाइब्रेट कर रही है, देखिए जब वो यूं यूं वाइब्रेट कर रही है तो उसकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो जीरो है, क्योंकि वो घूम घूम के उधर ही आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। तो उसकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज उसकी एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो, उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो। तो उसके ऊपर ये वाला फार्मूला नहीं लगाना चाहिए। और बास टीचर इसको लगाकर वेलोसिटी की कोई इस तरह की एक्सप्रेशन बना लेते हैं, वो गलत करते हैं। ठीक है, हाई स्कूल के टीचरों को आदत होती है कि बच्चों को आसान बनाकर देने के चक्कर में वो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डालडा मिलाते हैं कि बच्चा को मुतमईन कर देते हैं क्लास में, मगर वो जो कॉन्सेप्ट या जो जहन में उसके बुनियाद डालते हैं वो गलत डाल रहे होते हैं, और उसके बरक्स जो मतलब एक मुश्किल कॉन्सेप्ट की तरफ टीचर ले जा रहे होते हैं वो बदनाम हो रहे होते हैं खामखाई। आए हम अब इसको ट्रूली समझते हैं। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट जगह जगह बदल रही है। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? जगह जगह बदल रही है। तो बेहतर है कि हम एक इस डिस्की डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएं, वो हमने बनाए हैं, और इसकी डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका कोई फार्मूला डेवलप करें, वो हमने बना लिया यूं। मगर उस फार्मूले को डायरेक्ट टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी की तरफ हम नहीं आ सकते, हम ये कोशिश नहीं करेंगे। हम वेलोसिटी को अलहदा से इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम वेलोसिटी को क्या करेंगे? अलहदा से इन्वेस्टिगेट करेंगे, और वेलोसिटी का फार्मूला डायरेक्ट बनाएंगे, और वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे, जिस तरह ये ग्राफ नहीं बने हुए उस तरह से, जिस तरह वो उसको बनाएंगे और उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आए हम ये जो चीज है इसकी तरफ चलते हैं, और स्टेप और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं है? और एक्सेलरेशन की तरफ वेलोसिटी ओवर टी के थ्रू आने की कोशिश नहीं करेंगे, ये भी गलत सोच होगी, या चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम करके एकदम कुछ गड़बड़ करके एकदम एक्सेलरेशन का फार्मूला बना ले, हम इस तरह के काम नहीं करेंगे। हम उनके सेपरेट सर फार्मूले बनाएंगे। जी बेटा।
सर बस उस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है क्या? बेटा जी बनते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही सही फार्मूले बनते हैं, मगर आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ ली हुई है? मुझे पहले बताएं जी। सर मैंने सैयद अहबाद हैदर ने पढ़ ली है। मोहम्मद अहमद आपने पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, पढ़ी हुई है कि नहीं? सर अभी नहीं पढ़ी। और मोहम्मद अहमद अब्दुल रहमान आपने? मोहम्मद अब्दुल रहमान आपने? इब्राहिम खलील आपने? हाँ हाँ चलो ठीक है, बस फिर मैं डिफरेंशिएशन नहीं करता। अब्दुल्ला शमी बेटा ऐसे डिफरेंशिएशन की तरफ जाने से जरा कॉन्सेप्ट वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मगर डिफरेंशिएशन को अवॉइड करते हुए इस तरह की हरकतें करना भी मुनासिब नहीं है, वो भी हम नहीं करेंगे। एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को उठाकर गुडमुट करके वो उसका बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बातें करेंगे, ठीक है कि नहीं? वो पूछे वो कौन सी बातें, वो ये है ये देखें, ये एक सिंपल पेंडुलम, ये अच्छा एक बात याद रखें कि जो इस तरह की चीज होती है ना यूं यूं, उसके लिए आप हमेशा साइन का ग्राफ बनाते हैं, और उसमें जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो यहां आ जाती है, मैक्सिमम वैल्यू उठ के यहां आ जाती है, और उसका जो ये वाला टाइम होता है ना ये यहाँ 2 पाई के नीचे आता है, और जो भी जिस टाइम की भी आपने बात करनी हो वो टाइम यहाँ आ जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आती है उस चीज की जो वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू द वैल्यू दैट इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। ये बात आप जहन में रखिएगा। और बेटा ये वाला जो ग्राफ है ना इस तरह का जो ग्राफ होता है ये बेटा हमेशा माइनस साइन का ग्राफ होता है, और इसमें भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ आ रही होती है, और 2 पाई/t और साथ यहाँ टाइम आ रहा होता है। और जो चीज जिसका ये हमेशा ग्राफ कॉस का होता है, कॉस का, और बेटा ये वाला जो ग्राफ है ये हमेशा माइनस कॉस का होता है, और हम ज्यादातर इन्हीं ग्राफों का सहारा लेंगे, हम ज्यादातर इन्हीं ग्राफों का सहारा लेंगे। आए हम इसको देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ अलबत्ता हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के थ्रू नहीं आने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोशिश गलत होगी बगैर डिफरेंशिएशन के। और एक्सेलरेशन को खाली वेलोसिटी ओवर टाइम के थ्रू एक्सेलरेशन की तरफ आने की कोशिश नहीं करेंगे, ये सोचें सारी गलत है, तरीके गलत है, क्योंकि इससे एवरेज वेलोसिटी आती है, और ये बॉडी जो इधर इधर मूव कर रही है इसकी तो ओवरऑल एवरेज डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, क्योंकि ज़ाहिर है 6 करोड़ वाइब्रेशन करने के बाद भी वो यहीं रुकती है, तो ये काम हम नहीं करेंगे, और उसकी एवरेज वेलोसिटी भी फिर टेक्निकली जीरो होनी चाहिए, ठीक है? अब ये चीज देखें, गौर से देखना है सबने, ये एक सादा सा पेंडुलम है, ठीक है कि नहीं? और यूं हम ना इसका ये ग्राफ यूं ले लेते हैं टाइम, ये यूं, ये यूं, ठीक है कि नहीं? इस पे बेटा हम इसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, इसमें इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, इसमें इसकी एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। ये t/4 है, ये t/2 है, ये 3t/4, ये t है, ये 5t/4, ये फिर 3t/2 हो जाएगी इस तरह से, ठीक है? अब ये पेंडुलम यहां है, इस जगह पर है, जिधर इस जगह इस मुकाम पर है, मगर इसकी इस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वो हम यहां बना देते हैं। जब ये यहां पहुंचा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इसकी ये डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम यूं प्लॉट करते हैं और यूं शो कर देते हैं, फिर ये वापस आ गया तो यहां इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो, यूं कर, फिर हम यहां से यूं पहुंचा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव है वो यूं शो कर देते हैं ऐसे, फिर यहां से ये डिस्प्लेसमेंट यूं हुई, इस तरह से हुई, और फिर यहां से ये डिस्प्लेसमेंट यूं हुई, और फिर यहां से यूं डिस्प्लेसमेंट यूं हुई। अब इसको प्लॉट करें तो ये यूं बनता है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, इसका यहाँ टाइम पीरियड है,
और ये जो है इसकी, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और इसकी जो एक्सप्रेशन है वो x इज इक्वल टू, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आएगी साइन ओमेगा टी। ठीक है कि नहीं? ये इस तरह से ये इसका एक्सप्रेशन बन गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इसके बाद अब यहां से देखें, एन इस वक्त इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या है बेटा? जी बेटा, यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम, सेंटर, आपको पता है जब बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो सेंटर में वो हमेशा तेज होती है। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो उसको आप यहां से यूं शो कर दें। यहाँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है तो उसको यूं शो कर दें। ठीक है कि नहीं? ठीक, सही कह रहे हैं। और यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 है तो उसको यूं शो कर दें। और यहाँ इसकी वेलोसिटी इस तरफ को लेफ्ट साइड पर है और मैक्सिमम स्पीड है तो उसको आप यहाँ शो कर दें। और इधर जब एंड पे पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, और फिर वहां से वापस आते हुए इधर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी फिर मैक्सिमम होगी। अब आप इसको, ये यूं होगी जी, ये उसका वेलोसिटी का ग्राफ। और आपने पता नहीं ग्राफ कॉस का ग्राफ, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी कॉस ओमेगा टी, इस तरह। कोई मसला तो नहीं है यहाँ से? जी, और फिर आगे लेके जाए तो फिर ये ठीक है कि नहीं? और मेहर यहां तक ठीक है बेटा कि नहीं? जी बेटा मुझे बताएं, यहां तक ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, इसमें हो क्या रहा है? हमने जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां सर आपको डायरेक्ट इसकी एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रही। डिस्प्लेस, आपको एक्सेलरेशन के लिए इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो यहां से आप पहचान सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन है, तो एक्सेलरेशन के बिल्कुल उलट ऐसे एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा, बिल्कुल उलट, यानी यूं बनेगा, यूं। ये तो एक तरीका है, ऐसे समझ लें। कौन सा तरीका है इसका? मैंने कहा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल उलट बन जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये बड़ा इजी सा तरीका है। ये क्या है? बड़ा इजी सा तरीका है। उसके बाद अब ये चीज देखें कि यहां पर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, जो जानते हैं डिफरेंशिएशन में, पता है कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, तो वो उस तरह से भी बना सकते हैं। जो ये सब बातें नहीं जानते उनको, हाँ, लॉजिकल तरीका ग्रेडियंट वाला ये, तो वो देखते हैं वो क्या है। आप ये चीज देखें कि यहाँ इसकी ग्रेडियंट 0 है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है? 0। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? 0 है। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? 0 है। यहाँ ग्रेडियंट क्या है? 0। ये ग्रेडियंट नेगेटिव है तो यूं प्लॉट होगा। ये ग्रेडियंट यहाँ पॉजिटिव है तो ये यूं प्लॉट हो। यहाँ ग्रेडियंट नेगेटिव है तो वो यूं प्लॉट हो। एक्सेलरेशन का ग्राफ यूं हो। एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह का होगा? यूं होगा। ये तब अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइन हो। अब ये देखें, डिस्प्लेसमेंट, जी जी, और एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, बल्कि एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज इक्वल टू, जो कि माइनस साइन का ग्राफ है, माइनस ए नॉट, यहाँ मैक्सिमम आएगा और साइन ओमेगा टी आ जाएगा। ये इनके ग्राफ और एक्सेलरेशन वगैरह की वैल्यू बनी। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है।
और ये एक्सेलरेशन। सबसे देखेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ साइन है, अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या है, साइन है, अगर साइन है तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या है, कॉज है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या है, माइनस साइन है। मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं? ठीक है। उमैर, बेटा उमैर जी, ठीक है, समझ आ गया उमैर के नहीं? उमैर ये बात समझ में आ गई है कि नहीं बेटा? अच्छा, अब मोहम्मद अब्दुल रहमान जी, जी जी जी। अब देखें यार, एक बात गौर से चाहिए मुझे, आपकी बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए। अगर मैं फर्ज करें यूं करूं कि मैं इन ग्राफों पे, ये देखिए मैंने स्टेपलर उठाया है और यहां से कवर कर दिया इसको, ये बंद कर दिया, ये कर दिया, जरा गौर से देखें, एक पूरा पोर्शन ही कवर कर दिया। अब ये देखें, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कॉज नहीं हो गया? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कॉज है, खाली अगर यहां से ग्राफ शुरू हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या है, कॉज है। अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कॉज है तो वेलोसिटी का ग्राफ माइनस साइन है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ माइनस कॉज। क्या है, माइनस कॉज। तो मैं थोड़ा सा इसको देखकर यहां ये लिख दूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कॉज हो तो वेलोसिटी का ग्राफ माइनस साइन होता है, और एक्सेलरेशन का ग्राफ माइनस कॉज होता है। जी हाँ सर आगे समझ। बेटा, बाकी लोग देखें बेटा, इब्राहिम खलील, हेलो इब्राहिम, ठीक है, शाबाश। मोहम्मद अब्दुल रहमान, अहमद अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला शमीम, ठीक है, सब लोग भाई बता दें। आगे समझ सर। ठीक है। अब आप ये चीज देखें, अगर मैं ये स्टेपलर थोड़ा सा उठाकर और आगे कर दूं, हाँ अब क्या हुआ जी? जी, सर वो पहला कॉस हो गया, साइन प्लस एक्स, ये ग्राफ क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, ये ग्राफ माइनस कॉस एक्स, और ये ग्राफ प्लस साइन एक्स। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ ऊपर ले जाओ इसको, इसकी जगह लिखूं कि ये अगर माइनस साइन एक्स हो तो ये माइनस कॉस एक्स है, और ये ग्राफ साइन एक्स। आप नोट करें कि जो एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है वही डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, वही एक्सेलरेशन का, और साइन अपोजिट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ एक जैसा होता है, अगर ये साइन है तो ये भी साइन है, ये कॉज है तो ये भी कॉज है, और ये साइन है तो ये भी साइन है, साइन अपोजिट होता है। यानी ये अगर प्लस है तो वो माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है इसमें? तो ये ग्राफ से आप घबराइएगा नहीं। अब ये देखें, अब ये ग्राफ को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसको आगे बना देते हैं यूं, और थोड़ा सा और आगे बना दे, कवर कर दें पिछली चीज को। देखें यहां, अब ये ग्राफ माइनस साइन एक्स है, तो ये ग्राफ सॉरी ये माइनस कॉज एक्स है, ये ग्राफ माइनस कॉज एक्स है, ये प्लस साइन एक्स है, और ये प्लस कॉज एक्स। इसका मतलब ये कि अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है माइनस कॉज हो तो ये प्लस साइन एक्स का ग्राफ होगा, और ये माइनस प्लस कॉज एक्स का ग्राफ। तो पता चला कि ये सारी बातें हैं डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। और इसमें जो बच्चे डिफरेंशिएशन को जानते हैं उन्हें पता है, साइन को डिफरेंशिएट, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आती है, साइन को डिफरेंशिएट करें तो कॉज आता है, कॉज को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन आता है, कॉज को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन आता है, माइनस साइन को डिफरेंशिएट करें तो माइनस कॉज आता है, माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो माइनस कॉज होता है, माइनस कॉज को डिफरेंशिएट करें तो प्लस साइन आता है।
और माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करें प्लस साइन आता है, प्लस साइन को डिफरेंशिएट करें कॉस होता है। मुझे बताएं यहां तक किसी को अगर समझ ना आया हो तो मैं हाजिर। हेलो, समझ आ गई सर। ठीक। और बाकी लोगों को जी? आगे सर। ठीक, आ गई। और उसके समझ आ गया हाँ, सर। ठीक है, चलें। सर समझ आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। विल इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू फ्रॉम ओवर हियर। अल्लाह पाक आप सबकी बरकत करे और अल्लाह पाक आप सबको